स्टार्ट। वेलकम स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है चैलेंजेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम आपके लिए अगला मैथ्स का लेक्चर लेकर आ गए हैं जिसमें मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ए तथा बी समान कोटि यानी सेम ऑर्डर का दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको हिंदी में समीताव्यु कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? समीताव्यु। थोड़ा सा हम पेन को अरेंजमेंट कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। बहुत ही सिंपल ये थ्योरी है ना। चलो देखो, एक मिनट। समीत आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बोले तो हिंदी में समीत आव्यूह, तो ए का डैश निकालने पे ये ए के बराबर होगा। यानी कि अगर फिर देखो, मान लो बी अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा हम इसको और वाइडर करते हैं, ठीक है। अगर बी जो है वो और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बी, तो बी का अगर हमने डैश निकाला यानी ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज, तो ये बी के ही बराबर हो जाएगा। अगर सी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सी का अगर ट्रांसपोज निकाले सी के ही बराबर हो जाए। तो उसी तरह से हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, जबकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ए एंड बी दोनों जो है वो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ए बी सिमेट्रिक, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है। मतलब क्वेश्चंस के अनुसार ए एक सिमेट्रिक है यानी समीत, और अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के बराबर होगा, और बी भी सिमेट्रिक है तो बी डैश बी के बराबर होगा। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो आप बताइए कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सिमेट्रिक यानी समीत, जीरो मैट्रिक्स यानी शून्याव्यूह, या तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ नहीं, आपको इसका भी डैश निकाल के चेक करना है। जिसका भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पता करना हो उसका सिर्फ डैश निकालो, बाकी कहानी आ गया। देखो डैश निकाले। डैश की थ्योरी क्या थी कि a प्लस बी का अगर डैश है तो हम इसको a डैश प्लस बी डैश लिख सकते हैं। उसी तरह ए बी माइनस बी ए के डैश को, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस दे देंगे, तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश लिख सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा थ्योरी था कि ए बी का अगर डैश हो तो बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है। ए बी में बी आगे ए पीछे, और अगर यही बी ए होता, बी ए पीछे होता तो ए आगे चला जाता, है ना। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है, ए बी डैश को हम बी डैश ए डैश लिख सकते हैं और बी ए डैश को ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ए डैश ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर, तो बी डैश को बी लिख सकते हैं, ए डैश को ए लिख सकते हैं, फिर ए डैश को ए लिख सकते हैं और बी डैश को बी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन जो था वो ए बी माइनस बी ए था और यहाँ आया बी ए माइनस ए बी। एक काम करते हैं, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे, ए बी आगे चला जाएगा और बी ए पीछे हो जाएगा, और अब ये मैच कर गया। तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये ए सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के बराबर होना चाहिए। ए डैश किसके बराबर होना चाहिए? ए के। ये कहानी था सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित आव्यूह। क्लियर? और अगर अगर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो बच्चा इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, तो ए डैश माइनस ए के बराबर हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो उसी तरह से माइनस ए के बराबर होता है। तो अगर ए बी माइनस बी ए भी अगर सिमेट्रिक है तो इसका डैश ए बी माइनस बी ए के बराबर होगा। और अगर ए बी माइनस बी ए के डैश, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बी सम, तो माइनस आगे लगेगा और ए बी माइनस बी ए आएगा। ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा। तो आप यहां पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां देखिए, यहाँ पे माइनस बाहर आया है। अब आप सोचना मत कि ए बी और बी ए तो कट जाएगा, नहीं, ए बी और बी ए सेम चीज नहीं है। मैट्रिक्स में ए इंटू बी और बी इंटू ए अलग अलग चीज है। हाँ, ऐसे नॉर्मली 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एक चीज है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है ना। मैट्रिक्स में नहीं है तो ए बी माइनस बी ए जीरो नहीं होगा। तो ये माइनस लग गया, माइनस लग गया मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह ऑप्शन ये आपका। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिए? नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट। चलिए आगे क्वेश्चंस। रो 3 कॉलम का, 3 रो 3 ऑर्डर का, ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाना है मैट्रिक्स। 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है। आगे रो होता है सबको पता है, पीछे कॉलम होता है, रो मतलब पंक्ति और स्तंभ। तो आपको एक मैट्रिक्स बनाना है।
तो कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं अगर आपके पास एलिमेंट सिर्फ 0 और 1, 0 और 1? इसका मतलब 3 रो 3 कॉलम का एलिमेंट बनाने का मतलब, 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनाने का मतलब, ठीक है, हमको 9 एलिमेंट चाहिए यहां। लेकिन मेरे पास सिर्फ एलिमेंट है 0 और 1, तो हम इसको बनाने के लिए 9 बॉक्स तैयार करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लेते हैं हर एक एलिमेंट जहां पे एलिमेंट रखा जाता है उसके लिए हमने एक बॉक्स तैयार किया है, और अब सोचते हैं कि यहाँ पे क्या भरना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स बनाने के लिए सिर्फ 2 एलिमेंट है, 0 और 1। तो हमारे पास यहाँ पे भरने के लिए, मतलब यहाँ पे पुट करने के लिए सिर्फ 2 डिजिट है, 0 और 1। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है, सिर्फ 0 और 1। यहाँ पे भी 2 डिजिट है, हम यहाँ भी 0 और 1 डाल सकते हैं, यहाँ भी 0 और 1 डाल सकते हैं, कहीं भी 0 और 1 डाल सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट है हर जगह डालने के लिए। तो हमारी मैट्रिक्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का मतलब हो गया क्या, अवयव, है ना। 1 मिनट, अवयव, आगे लिखेंगे अभिष्ट, क्योंकि रिक्वायर्ड अभिष्ट अवयव की संख्या। तो रिजल्ट होगा 2 × 2 × 2 × 2 × अब इतना बार 2 ना लिख के डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए टोटल 9 2 है, तो 2 के पावर 9, सॉल्व कीजिएगा 512। आंसर इज ए। मैच कर गया, है ना, कितना मजेदार है, मजा आ गया। चलो ये आंसर, स्क्रीनशॉट फास्ट। अब तो आपको पता चल गया होगा, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है या क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, ये थ्योरम है, आपको ध्यान रखना है। ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे कब, अगर ए बी का व्युत्क्रम है, बी ए का व्युत्क्रम है, मतलब ए जो है वो बी इनवर्स के बराबर है, ठीक है, ए जो है वो बी इनवर्स के बराबर है, और बी जो है वो ए इनवर्स के बराबर है। तो ये कब होगा, तो ऐसे हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ए और इसको 1/b लिख सकते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा ए बी बराबर 1। फिर इसको बी 1/a लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा बी ए इक्वल टू 1। ये बना इक्वेशन फर्स्ट और ये बना इक्वेशन सेकेंड। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है। तो अब देखो ई भी 1 के बराबर, ऊ भी 1 के बराबर, तो ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, और मैट्रिक्स के मैक्सिमम कंडीशन में ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होगा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया। लेकिन अगर ए बी बी ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ए बी अगर बी ए के बराबर आ रहा है, मतलब ए बी का रिजल्ट और बी ए का रिजल्ट पक्का आई के बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने क्या पढ़ा है, ये 2 रो 2 कॉलम के लिए 1 0 0 1 तत्समक आव्यूह बोलते हैं, और 3 रो 3 कॉलम के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। ये 2 रो 2 कॉलम और ये 3 रो 3 कॉलम, इसको हम I2 भी लिख सकते हैं और इसको I3 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े हम लोग। तो आंसर भी तो पता ही चल गया होगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यानी ये डी आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ए तथा बी, तो आप ए बी निकालना है, ए बी मल्टीप्लाई करना है, ए की वैल्यू 1 2 सबको हमने क्लास टाइम पढ़ा दिया है। मल्टीप्लाई के थ्योरी के लिए आपको क्या सीखना है बताओ, इसमें कॉलम चूज करना है, तो सिर्फ एक कॉलम है तो इसका रो एक बार लिखना है, यानी रो को सिर्फ एक बार लिख देना है, 1 और 2 लिख दिया हमने, लिख दिया। और उसके बाद सबको पता है क्या करना है, रो करने के बाद इसके कॉलम को उसमें मल्टीप्लाई करना है, रो लिखने के बाद कॉलम, तो कॉलम भी है 1 और 2, तो हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, यहां मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, बीच में हमने डाल दिया प्लस, रिजल्ट इज 5, आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ए की वैल्यू दी है 1 2 3 4 और आई की वैल्यू 1 0 0 1। देखो रेड कलर दिख रहा है स्क्रीन पे, रेड कलर। चलो ये ए में आई से मल्टीप्लाई करना, सोचना ही मत कुछ, डायरेक्ट आंसर।
अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स रिजल्ट रह जाएगा, बी में आई से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स रह जाएगा। मैट्रिक्स किसी भी अदर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो रिजल्ट वही रह जाएगा, यानी ए आई में मल्टीप्लाई करके ए ही आने वाला है, और ए की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4, बात खत्म, आंसर 1 2 3 4 बी, है ना। ठीक है, चलो ये आंसर लिख देते हैं यहाँ पे बी, स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 3 ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, और आपको ए प्लस बी पूछना है। कितना आसान क्वेश्चन है, ए का वैल्यू 3 4 5 और बी का वैल्यू 1 2 1, आंसर आपको बताना है। जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइव चैट में कि कौन सा आंसर एबीसीडी में होना है, फास्ट फास्ट आंसर जल्दी से आपको डालना है। सिर्फ 5 सेकंड का टाइम हम आपको देंगे, टाइम आपका खत्म होने वाला है, 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। आंसर देखिए, आंसर क्या होगा, 3 में फर्स्ट में A11 यानी वो A11 पहले रो पहले कॉलम के एलिमेंट को पहले रो पहले कॉलम के एलिमेंट से ऐड करेंगे, तो 3 + 1 4, 4 में 2 ऐड करेंगे, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, रिजल्ट 4 6 6, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7, ए का वैल्यू दिया है 1 2 -1 -3। अब बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए डैश निकालना है, ए डैश। हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का, आप इसका आंसर क्या डालने वाले हो, देखते हैं जल्दी से एबीसीडी में कौन सा आंसर आता है आपका और किसका आंसर सही होता है। तो ए डैश निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज बोले तो परिवर्तन। आंसर बताइए जल्दी से, अब हम आपका आंसर बताते हैं, देखते मिलाते कौन सा आंसर सही होगा। तो डैश निकालना मतलब रो को चेंज करना होता है कॉलम में, तो रो 1 2 है, इसको कॉलम में लिख दो 1 2, फिर दूसरे रो को भी -1 -3 कॉलम लिख दो, आंसर ये 1 -1 2 -3, आंसर इज बी। ठीक है, देखते किसका किसका सही है, तो आप खुद आपको पता चल गया होगा। आपको बेहतर, आपको आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है, तो आपको समझ में आएगा कि आपका आंसर सही है कि क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए जो है 42, मतलब ए जो है, ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है, जो इसका ऑर्डर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, और यह व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय मतलब इनवर्सिबल, यानी इसका इनवर्स निकल सकता है, ठीक है ना, व्युत्क्रम इनवर्सिबल निकल सकता है। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो, बस सिंपल सा 1 बाई डिटर्मिनांट ए हो जाएगा, ये सब तो थ्योरम, आपको ये याद रख लेना, आंसर बी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9, एक मैट्रिक्स है 3 रो 3 कॉलम और फिर से ये व्युत्क्रमणीय है, मतलब इनवर्सिबल है, इनवर्सिबल है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाव्यू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको बताना है कि मोड एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है। अब इसके लिए हम आपको एक थ्योरम बता दें, आपको बहुत मजा आ जाएगा समझ के। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऐसा सिंबल 3 रो 3 कॉलम का, मैट्रिक्स का, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो एडजॉइंट की जो थ्योरी है ना, एडजॉइंट ए की, एडजॉइंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो सकता है जिसमें रो और कॉलम बराबर रहे, ये बात याद रखना। एडजॉइंट वही निकल सकता है, इनवर्स भी वही निकल सकता है, ठीक है। यहां तक कि इनवर्स मतलब डिटर्मिनांट की जो पूरी थ्योरी है, डिटर्मिनांट के जो पूरी थ्योरी है, ठीक है, वो सारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, वर्गाव्यू के लिए। तो एडजॉइंट ए की फॉर्मूला होगी मोड ए के पावर n-1, ये रट लो इस बात को। अगर तीन, और एन क्या है ना, एन ये ऑर्डर, रो या कॉलम कोई भी एक ले लो, अगर 3 रो 3 कॉलम का है तो मोड एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है मोड ए के पावर 3-1 होगा, यानी मोड ए स्क्वायर। और अगर यही मैट्रिक्स ऐसे होता 4 रो 4 कॉलम का, ठीक है, तो एडजॉइंट मोड एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होती और मोड ए के पावर 4-1 हो जाता, यानी मोड ए के पावर 3। और अगर यही 2 रो 2 कॉलम का हो जाता तो आंसर मोड ए हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल 3 रो 3 कॉलम है, तो इसका जो आंसर है वो मोड ए स्क्वायर होगा, यानी बी आंसर, है ना। इंटरेस्टेड, चलो नेक्स्ट, ना हो गया 10। आगे चलते हैं, यदि एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए तथा बी
ए का व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स हो तो क्या होगा, मतलब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये एक इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, इनवर्सिबल इनवर्सिबल मैट्रिक्स है ये, और ए का व्युत्क्रम मतलब ए का व्युत्क्रम मतलब ए का इनवर्स, ए इनवर्स है, ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो आप इसमें से ऑप्शन चूज कीजिए, ये सिंपल सा बात है, याद रखना, ठीक है। ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होता है, ये थ्योरम है। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स भी दिया है, जैसे बी एक मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स भी है बी इनवर्स, तो अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आई के बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट 10 11 11 क्वेश्चंस, आंसर आपको बताना है, आपको जल्दी से आंसर बताना है, एबीसीडी में कौन सा आंसर होने वाला, ऐड करना है, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, और आपको दोनों को ऐड करना है, कौन सा आंसर होगा, फास्ट आंसर कमेंट कीजिए, टाइम 5 4 3 2 1 खत्म है आंसर। 9 में 11 जोड़ा, 10 में 10 जोड़ा, 11 में 9 जोड़ा, 12 में 8 जोड़ा, 13 में 7, 14 में 6, हर कंडीशन में 20 आए, रिजल्ट 20, ठीक है, आंसर इज नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 12 के बाद 13, 11 के बाद 12, अब 12 नंबर क्वेश्चन ए भी दिया है और 2a प्लस 2b निकालना है, 2a प्लस 2b, चलो फास्ट निकालते हैं, क्या करना है, ए में 2 से मल्टीप्लाई, ए में 2 से मल्टीप्लाई करो, इस सब में 2 से मल्टीप्लाई करो, 18 20 22 24 26 28 प्लस 2b, 2 में b से मल्टीप्लाई करो, 22 20 18 16 14 और 6 दूना 12, और सबको ऐड करो, 18 प्लस 22, ठीक है 40, 20 प्लस 20 40, मेरे अंदाज से सब 40 आएगा, 40 40 40, आंसर इज ये देख, ठीक है। चलो नेक्स्ट 13, ए स्क्वायर निकालना है, क्वेश्चन से मैं ए दिया है और आपको ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है, चलो ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, अब आपको करना है मल्टीप्लाई, इसमें है 2 कॉलम है ना, 2 कॉलम, एक कॉलम 2 कॉलम, कॉलम 2 रो को 2 बार लिखने का है ना, तो पहला रो है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 2 बार हमने लिख दिया, दूसरे रो को भी 2 बार लिखेंगे, और ये है माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। अच्छा, इसमें जब रो लिखे तो इसमें कॉलम सबको पता है 1 और माइनस 1, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 और माइनस 1 बीच में प्लस, और फिर ये माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 बीच में प्लस, ठीक है, बीच में प्लस, रिजल्ट ये आ जाएगा 2 सॉल्व होके, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -2, और वो आ जाएगा 2 कीजिए। अच्छा, अब इसमें ऐसा ऑप्शन कोई नहीं दिया है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, चलो 2 कॉमन निकाल लो, 2 अगर कॉमन निकाल लिया तुमने तो 1 बचा, -1 बचा, -1 बचा, 1 बचा, और तुम देख लो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 जो है वो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस ही है, ए का वैल्यू है, तो इसके जगह पर हमने ए लिख दिया, एक मिनट मार्कर में थोड़ा सा वो हो गया, ये जो है इसके जगह पर हमने ए लिख दिया, तो आंसर इज 2a यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, 2a प्लस 3b, ये क्वेश्चन आप बनाओ, आपको बनाना है, 2a, ए में 2 से मल्टीप्लाई करो, b में 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर लो, आंसर तुमको देना है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये अब क्वेश्चन है ए और बी, ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए और बराबर बी, चलो ए की वैल्यू अल्फा 0 1 1 इंटू फिर से अल्फा 0 1 1 इक्वल टू बी की वैल्यू 1 0 5 1, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पता है यहाँ पे 2 कॉलम है तो इसके रो को 2 बार लिखेंगे, चलो लिखते हैं 2 रो, अल्फा 0 अल्फा 0 1, दूसरा रो 1 1 है, चलो करते हैं 1 1 1 1, क्लियर, इसमें रो इसमें कॉलम उठाएंगे, कॉलम उठाओ अल्फा 1, यानी कि इसमें हमको करना है अल्फा, इसमें 1, इसमें करना है अल्फा, इसमें करना है 1, एक मिनट मल्टीप्लाई का साइन देना था 1 और बीच में डालना है प्लस,
फिर करना है 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 बीच में प्लस इक्वल टू 1 0 5 1। अब आगे इसको सॉल्व करें तो अल्फा स्क्वायर, ये 0, ये अल्फा प्लस 1, ये 1 इक्वल टू 1 0 5 1। क्लियर है? अब सोचो ये इक्वल का साइन है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर हो गया, यानी अल्फा स्क्वायर बराबर 1 और यहाँ पे अल्फा प्लस 1 बराबर 5, अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर, अल्फा प्लस 1 5 के बराबर। तो अब देखो अल्फा का वैल्यू सिर्फ 1 ही आ जा रहा है। अच्छा यहाँ देखे तो अल्फा का वैल्यू 4 आ रहा है, अल्फा का वैल्यू 1 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है। अब आंसर 1 मारेगी 4 मारे, ले तेरी 1 भी और 4 भी, ए और सी में आंसर क्या होगा? तो अब सुनो, मैट्रिक्स में अगर एक ही क्वेश्चंस में अल्फा की अलग अलग दो जगह से, अगर हाँ एक जगह से अल्फा की दो वैल्यू आ सकती है, जैसे यहाँ अल्फा अल्फा स्क्वायर बराबर 1 है तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये आंसर हो जाता। लेकिन एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग जगह से अगर अल्फा का वैल्यू सेम हो गया, एक ही जगह से दो आंसर आ सकता है, लेकिन दो अलग अलग जगह से अगर अल्फा का वैल्यू अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो आंसर डिफाइंड नहीं है। हम सीधा लिखेंगे अल्फा का वास्तविक मान नहीं है, यहाँ पे अल्फा डिफाइंड ही नहीं है, तो आंसर लिखेंगे डी। ठीक है, नहीं तो आप फिर फंसोगे, सोचोगे कि क्वेश्चन ही गलती है, 1 आंसर और 4 सब तो मैच कर जा रहा है, 1 माइनस 1 4 सब मैच कर जा रहा है, ऐसा फिर आंसर तीनों आंसर थोड़े पॉसिबल, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, एससी को पढ़ रहे हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन, सिर्फ एक आंसर कोई सही होगा, तो आंसर अल्फा का कोई वास्तविक मान नहीं है, यानी डी। चलो 16 क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, 16 यहाँ पे है नहीं, 17 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, और ए इनवर्स की जो थ्योरी है, ए इनवर्स वो उसकी फॉर्मूला होती है एडजॉइंट ए बटा मोड ए, और हमने इसका एक ट्रिक बताया था शॉर्ट में निकालने का। क्या था ट्रिक, याद करो। चलो अभी हम बता लें। ये जो क्वेश्चन है इसमें इसको एक्सचेंज करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, इसको यहां, कुछ भी रहे, अगर यहाँ 2 रहता है यहाँ 3, तो 3 को यहाँ लिखते 2 को यहाँ, फिलहाल यहाँ तो दोनों सेम ही चीज है, तो पलटेंगे भी तो वही बात हो जाएगा, कॉस थीटा और यहाँ भी कॉस थीटा लिख दिए। अच्छा इसको एक्सचेंज नहीं करेंगे, ये नहीं कि इसको यहाँ ये नहीं लिखना, सिर्फ इसको एक्सचेंज करना ऐसे, जैसे कि क्वेश्चन होता 2 माइनस 4 3 और 5, तो हम क्या करते हैं 5 को यहाँ लिखते 2 को यहाँ, तो 5 2, लेकिन ये नहीं कि 4 यहाँ 3 यहाँ, नहीं ये नहीं करना है, वो ऐसे ही रहेगा, बस साइन चेंज करना है, साइन। अगर ये माइनस प्लस है तो प्लस 4 और प्लस 3 है तो माइनस 3, ऐसे करना। चलो करो, यहाँ माइनस साइन थीटा है प्लस साइन थीटा करना, और यहाँ प्लस साइन थीटा है माइनस साइन थीटा, ये और डिवाइड में मोड है। ठीक है, थोड़ा छोटा ज्यादा लिखा गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक मिनट, अब देखो, अब क्या करते हैं, नीचे मोडे निकालना है, मोडे, और यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, मोडे तो ऐसे नहीं लिखा था बच्चा, मोड ए लिखने का क्या है मैटर, चलो एक मिनट, मोडे जो है वो ऐसे लिखा है। अब मोडे कैसे निकालते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से, तो फिर माइनस साइन थीटा, और एक माइनस पहले से तो प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, रिजल्ट वही रह जाएगा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये रह जाएगा, और ये आंसर होगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, 18, ये तो आपको पता है यार, जल्दी से आप आंसर बताओ, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, हाल में हमने करवाया था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंसर जल्दी से 5 सेकंड के अंदर, 5 4 3 2 1, आंसर इज ए, एम बराबर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, ए तथा बी ए का वर्ग भी हुआ है। अभी हम शुरुआत में जब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा रहे थे, तो एक अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग भी मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए बी डैश का वैल्यू किसके बराबर होगा, हमने बोला था कि मल्टीप्लाई में रहे तो आगे पीछे हो जाता है, बी डैश ए डैश, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट 20, सहखंड, सहखंड को फैक्टर निकाल। ठीक है, तो देखो शॉर्ट बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसका भी बताते हैं, कॉस थीटा कॉस
कॉस थीटा, ऐसे तो ये लंबे प्रोसेस से बनता है, लेकिन अभी शॉर्ट प्रोसेस बताता है, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसको तुमको को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालना होगा, और एडजॉइंट अभी हमने आपको सिखाया, ये एक्सचेंज करना है, कॉस थीटा को यहाँ लिखना, इस कॉस थीटा को यहाँ, और इसका साइन एक्सचेंज करना है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये तो एडजॉइंट निकाला, और एडजॉइंट निकालने के बाद को फैक्टर को कैसे निकालना है, तो को फैक्टर निकालने के लिए जिसको हम लोग सहखंड बोलते हैं, सहखंड, ये को फैक्टर निकालना है। यहाँ पे को फैक्टर निकालने के लिए एडजॉइंट के रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में, कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे लिखा है, कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे कर दो, और इस रो को भी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा को भी कॉलम में लिख दो, और ये आंसर होगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, और ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये आंसर यही होगा, क्योंकि मैंने एक्सचेंज किया था कॉस को यहाँ, कॉस को यहाँ, फिर प्लस साइन, ठीक है, क्योंकि ये जो सहखंड, सहखंड, अच्छा सहखंड हमने पढ़ लिया यार, ये तो सहखंडन है, ठीक है, यानी कि वास्तव में यहाँ एडजॉइंट ही निकालना, देखो न दिखने के कारण बहुत कुछ न हो गया, यानी एडजॉइंट निकालना है, सहखंडन निकालना था, हमने सहखंड निकाल दिया, मतलब एडजॉइंट ही निकालना है, एडजॉइंट। सहखंड और सहखंडन बहुत डिफरेंट है, सहखंड मतलब को फैक्टर, सहखंडन मतलब एडजॉइंट, ठीक है, तो हमको सहखंडन निकालना है। बुक्स में आप सहखंडन के जगह आप सहखंडज भी लिखा दे सकते हैं, सहखंडज, तो इसको जो इंग्लिश होता है वो एडजॉइंट होता है, ठीक है, तो ये एडजॉइंट मतलब ये cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, यानी आंसर सी, ठीक है, हो गया 20, चलो स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा डिटर्मिनेंट का क्वेश्चंस है, एक और क्वेश्चंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस अभी करवाते हैं, फिलहाल लास्ट क्वेश्चंस करवाते हैं, टाइम बहुत हो गया है, अब फिलहाल आगे अगले दिन बाकी क्वेश्चंस करवाएंगे। एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मिनट, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स यहाँ पे थोड़ा सा ये भी लिखा है ऑकवर्ड टाइप से, ऐसे लिखना चाहिए इसको, आई जे यहाँ ओ लगा दिया, एम क्रॉस एन, और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमने आपको बताया था कि एडस ए के बराबर होना चाहिए, एडस ए के बराबर, इसका मतलब ए मैट्रिक्स को हम ए आई जे लिखते हैं, ए आई जे, और एडस का मतलब ए का हमको ट्रांसपोज निकालना है, मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है, तो ए आई जे जो है ए जे आई में बदल जाएगा, रो चला जाएगा कॉलम में, कॉलम रो में, तो आई जे जे आई में बदल जाएगा, एडस की जगह ए जे आई लिखेंगे, तो ये आंसर ए जे आई बराबर ए आई जे, तो जे आई, या ऐसा भी हो सकता है कि इसको ऐसे लिख दे, ए आई जी को इस तरफ, इसको पूरा इधर लिख दिया जाए, एक मिनट इसको अच्छे से, इसको पूरा इधर लिख दिया जाए और इसको पूरा उधर लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है, तो ऑप्शन देखिए ए आई जे बराबर जे आई, आई जे बराबर जे आई, आई जे बराबर जे आई, ये ऑप्शन सी, ठीक है, यहाँ पे आंसर भी गलती से लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आपको ये आंसर समझ में आ गया। अच्छा, अगर यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता, क्योंकि आपने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए डैश बराबर माइनस, ठीक है, टाइम बहुत हो गया, तो फिलहाल क्वेश्चंस को यही करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसी तरह से इसी उमंग के साथ पढ़ते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और खूब पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय बाय।